वो भोजशाला में जाते हैं जो कभी इतना सा हिस्सा हुआ करती थी, और वहां थूकते हैं। हमें कोई शर्म नहीं आती यार, लेकिन वैसे 15 बार दूध से नहलाएंगे नहीं। ये श्राप है, ये सनातनियों को श्राप है। आप गिनती में ज्यादा, इनकम टैक्स आप देते हैं, पुलिस आपकी, सेना आपकी, कानून को मानने वाले आपके। ना आपकी नस्ल बच रही है, ना आपकी जाति बच रही है, ना आपका मंदिर बनना है बच रहा है, ना कोई आस्था का केंद्र, क्योंकि हम बीमारी से बाहर आना नहीं चाहते हैं। और कोई पुरुषार्थी अगर आ भी जाए आपके बीच में, तो आप चाहते हो 700 साल की सारी घटनाओं का ये 5 साल में निपटारा कर दे। और आप जब वोट डालने जाएं तो पहले मैं ब्राह्मण हूं, फिर बनिया हूं, फिर मैं ठाकुर हूं, फिर मैं दलित हूं, मैं भाईचारा है, सब कुछ आप करें। 1946 की पहली घटना मैंने बताई कि कांग्रेस चुनाव जीत गई। मार्च में क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उनका बयान दर्ज है। उन्होंने इमीडिएटली कहा, हम जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। कैसे प्लानिंग हुई वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मूर्ख बने रहे और आज भी बने रहना चाहते हैं तो आने वाली नस्लें आपको गाली देंगी कि आप आज भी नहीं बोले। कम से कम अगली नस्ल को तो ठीक कर दीजिए। मार्च के अंदर ये एटली का बयान आता है और तथाकथित फौरन, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी भारत को आजाद करने के लिए बनी थी। कहां से लाते हो भाई इतना कुतर्क? अपने साधु संतों से करते हो, अपनी माओ बहनों से करते हो, पिता से करते हो। कभी कभी राष्ट्र के लिए भी कोई कुतर्क करते तो ये गिनती खराब नहीं होती है। खूब चलाइए। 1946 के अंदर जैसे ही यह तय हुआ कि हम जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं, पता यकायक ओहो 1885 में उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर ब्रिटेन की सरकार ने एक आदमी को भेजा कि आपको इटावा का कलेक्टर बनाया जाता है, और एक प्लानिंग के साथ भेजा। इसलिए मैंने मंगल पांडे की घटना आपको ऐसे ही नहीं सुनाई है। मंगल पांडे की घटना से ब्रिटिश साम्राज्य को यह समझ में आ गया कि अगर ये चिंगारी आगे भड़क गई तो ये जो 100, 50, 500, 600, 2-4 हजार अंग्रेज हैं, ये शाम तक खाली कर देंगे इंडिया को। इसलिए ये घटना दोबारा ना हो तो दलाल हिंदुस्तानियों से, बिकाऊ हिंदुस्तानियों से मिलकर के उन्होंने अपना एक खुफिया का अधिकारी को इंग्लैंड से भेजा कि इटावा का इसको कलेक्टर बनाया जाए। वो इटावा का कलेक्टर था और उसको एक एजेंडा दिया गया कि किसी भी तरीके से भारत का क्रांतिकारी दल ब्रिटेन के लोगों के आमना सामना ना हो, हमें इसके बीच में एक दीवार खड़ी करनी है। और 1857 की घटना से ये तैयारी चली और उस इटावा के कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम, जिसने 1885 में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी। और उसने क्या कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि भारत के लोगों को ग्रेट ब्रिटेन सत्ता जल्दी आपको दे दे। इसलिए ये ग्रुप हमने बनाया है ताकि लाइक माइंडेड लोग, क्योंकि जो हमारे यहाँ टोपी लगा करके, शेरवानी पहन करके, हाथ में शाम को रंगीन गिलास लेकर के जिन लोगों को शौक था, ऐसे सारे चाटुकारों को उन्होंने इकट्ठा करा और उसका नाम दिया कि ये भाई एक क्लब है और लाइक माइंडेड लोगों का क्लब है, इसे कांग्रेस कह देते हैं हम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव एक अंग्रेज ने रखी, ये सोच करके कि कोई घटना घटेगी तो फौरन सारे लोग इस कांग्रेस के पास जाएंगे और कोई क्रांतिकारी कहीं सड़क पे किसी को मारे ना, तो एक बफर स्टेट क्रिएट करने के लिए कांग्रेस बनी थी। उस A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई। तो आप सोचिए कहां से तैयारी की। और जब उनको लगने लगा कि भारत की सेनाओं के अंदर विद्रोह होने लगा है,
सुभाष चंद्र बोस की 60,000 की सेना में से 26,000 सैनिक मारे गए। उन्होंने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। सरदार पटेल को भेजा दिल्ली से कि आप सेनाओं से जाके बात करें कि भाई कोई विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण होगा, ताकि कांग्रेस पार्टी इसके लिए काम कर रही है। मार्च में एटली ने यह बयान दिया, 1946 की 6 घटनाएं हैं। फौरन इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि कांग्रेस के अध्यक्ष किसी उस आदमी को बनाओ जो हमारा चाटुकार हो। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 40 से लेकर के 1946 तक दुनिया का सबसे जाहिल आदमी, 1888 में मक्का में पैदा होने वाला, जो ना स्कूल गया ना कभी किसी कॉलेज गया, उस मक्कार मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया था। वो 40 से 46 तक अध्यक्ष था, लेकिन क्योंकि अब सत्ता के हस्तांतरण की बात इंग्लैंड से आ गई, तो खटाखट जल्दी से अपने आदमी को बैठाओ। 20 अप्रैल 1946 को यह घोषणा की गई कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नया चुना जाएगा। 20 को घोषणा की गई। जैसे ही यह घोषणा हुई, जो हमारे पिताजी थे, मैंने फिर कहा, मैं उस सनातनी परंपरा का आदमी हूं जिसमें यह बताया गया है कि जो उम्र से बड़ा है वो अगर डकैत भी है तो उससे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, उसकी बात से आपको उसके तर्कों को काटना चाहिए, लॉजिक और रीजन पे बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी उम्र का ध्यान रखते हुए कोई हल्के शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं पिताजी के आगे 2 बार जी लगा रहा हूं। लेकिन यह भी हमारे यहां कहा गया है कि अगर बात सत्य कहते हो तो मर्यादा के अंदर रह करके, उन सीमाओं का उल्लंघन न करके, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, शालीनता से अपने तर्क को इतना मजबूत रखो कि वो कितना भी बड़ा हो उसको मानना पड़ेगा। इसलिए कोई उनसे निजी झगड़ा नहीं है, मेरा उनसे क्या निजी झगड़ा होगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर 2023 का भारत सवाल उठाता है, उनके ऊपर सवाल कर सकता है, उनको गलत और सही ठहरा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम गली गली चौराहे चौराहे बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। गांधी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तो बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बात होगी? हमारे यहां तो हर पात्र पे हम बात करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का संकट है कि उम्र बता दो बीबी की तो कहते हैं गर्दन काट देंगे। उनका संकट है, हमारे यहां संकट नहीं है। गांधी जी ने, आप सोचिए कि उस दौर में वो कांग्रेसी रहे होंगे, सैल्यूट करिएगा उन्हें। पार्टी वार्टी अपनी जगह है। कांग्रेस में ऐसे लोग थे कि जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस पार्टी ने, ये जो पंडित थे, इनको अपना उम्मीदवार भी नहीं बनाया। और तब उन्होंने कहा, पिताजी ने, कि मेरी पहली पसंद तो नेहरू है। तो आपने ईवीएम तो बहुत पहले हैक कर ली। आज कहते हैं घपला हो गया, तो आपने तो खुलेआम घपला किया। और उसके बाद सिफारिश करके कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में इस मूर्ख को भी शामिल करो, क्योंकि ये तो वहां से आया है, यहां से थोड़ी नहीं आया है, वो तो लंदन से आ रहा था हुक्म। तब इनको शामिल किया गया। 20 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई, 27 सितंबर को दिल्ली में डिब्बे खुलने थे। लेकिन इसके बीच की एक घटना से आपको एक चीज की जो भयावह स्थिति है वो समझ में आएगी कि मार्च के बाद अप्रैल आया। अप्रैल में चुनाव घोषित हो गया, रिजल्ट आ गया। मई, जून, अगस्त आ गया। अगस्त की घटना पता है किसी को?
जितने सनातनी यहां हैं और जितनों पे ये आवाज गई है, इसको बताइएगा। इन घटनाओं को जब आप एक तरफ रख के मूल्यांकन करेंगे तो जो आज आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है। और जो समाज इतिहास से नहीं सीखता है वो समाज समाप्त हो जाता है। अप्रैल में चुनाव हो गया। चुनाव की पार्टी के जब वो 15 वोट खुले जो प्रांतीय असेंबलियों से आए, विक्रम भाई आज शायद ये हो और आज भी ऐसा हो रहा है, तब भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है यार, इतने महान महान लोग थे, उसमें कितने ऐसे लोग थे यार जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। कोई पार्टी लाइन वाल्टी लाइन नहीं चुना जाता। देश से और राष्ट्र से बड़ी कोई पार्टी नहीं हो सकती है। डिब्बा खोलने के लिए गांधी जी के सबसे नजदीकी आदमी, उस आदमी को सैल्यूट करता हूं, इसलिए उनका नाम लेने से हिचकिचाता नहीं हूं। सबसे नजदीकी आदमी गांधी के थे, उनको इंचार्ज बनाया गया कि जब ये पेटी खुलेंगी तो मतगणना होनी है और 15 वोट गिने जाने थे, आपकी देखरेख में होना चाहिए। और गांधी जी को शायद ये गलतफहमी रही होगी कि मेरा सबसे नजदीक है, उनको रखा गया। डिब्बा खुला, 15 वोट निकले असेंबलीज के। आपको ये बात बहुत तथाकथित नेताओं ने बताई होगी, लेकिन मैं इसलिए आज बताता हूं ये बात कि आज वो रेफरेंस है, वो डॉक्यूमेंट है मेरे पास।